यहाँ नेता का नहीं चलता है, यहाँ चलता है दलालों का। यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो यहाँ का किसानों का शोषण होता है, यहाँ गरीबों का शोषण होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो नीतीश बाबू सुशासन करके भ्रष्टाचार फैला दिए कि हर प्रखंड में मेरा 10 लड़का रहेगा जिसको मैं सैलरी पर रखूँगा, और सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो धरातल पर उतारा जाएगा और वो कैंप लगा करके मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, मेरी जो सैलरी होगी उस सैलरी से गरीब की बेटी को मैं शादी करवाऊंगा, ये मेरा घोषणा है। छात्र नेता बादल गुप्ता जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर भरोसा जताते हुए जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। जनसुराज की सदस्यता लेने के बाद सोमवार को उन्होंने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ इसकी घोषणा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए बादल गुप्ता ने कहा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बिहार बदलने का संकल्प से प्रभावित होकर हमने पार्टी की सदस्यता ली है। आज हरलाखी विधानसभा समेत पूरे बिहार में अफसरशाही चरम पर है। आम लोगों का बिना नजराना दिए काम नहीं होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर वसूली की सरकार चल रही है। अब तक सभी सरकारों व पार्टियों ने जनता को भरोसा देकर छलने का काम किया है, लेकिन अब जनसुराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ समृद्ध बिहार बनाने की परिकल्पना के तहत जनता के सुंदर राज स्थापित करेगी। आगे उन्होंने कहा कि हरलाखी विधानसभा की जनता का भरोसा मेरे साथ है। यदि हमारी सरकार बनती है तो पलायन रुकेगी, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष हरिराम ठाकुर, मधुआपुर प्रखंड अध्यक्ष चुन्नू ठाकुर, विनय कुमार, पप्पू कुमार, चंदन शाह और संजीव कुमार समेत अन्य ने जनसुराज में शामिल होने पर बादल गुप्ता को बधाई देते हुए स्वागत किया। देखिए इस मौके पर छात्र नेता बादल गुप्ता व पार्टी के नेता क्या कुछ बता रहे हैं। पहले तो सही सोच, सही लोग, सबका विकास जो नारा है प्रशांत किशोर जी का, और मैं तो 20 साल से मधुबनी जिला में छात्रों का सेवा करते आ रहा हूं। साथ ही 2011 से जिला परिषद चुनाव लड़ रहा हूं। 2011 में 200 वोट से मैं सेकेंड पे रहा। उसके बाद लगातार 2016, 2021 दोनों जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। दोनों वार से मैं यहाँ जिला परिषद हूँ। साथ ही मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, मगर जनता ने मुझे इतना प्यार किया, इतने लोग वहाँ पहुँचे कि सरकार बाद होकर के, उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, और उन्हें तानाशाह का परिचय दिया और हमारा नॉमिनेशन रद्द किया गया। जो उनका एक ही है कि लोकतंत्र में मेरे सिवा कोई नहीं आए, अच्छे लोग नहीं आवे। और हरलाखी में खास करके नेता की ज़रूरत नहीं है, हरलाखी में बेटा की ज़रूरत है। और हरलाखी का बेटा बादल गुप्ता को अगर आशीर्वाद मिलता है, अगर यहाँ का जनता आशीर्वाद, हरलाखी विधानसभा का जनता अगर बादल गुप्ता को आशीर्वाद देता है, तो हमारी एक अलग रणनीति है कि हर प्रखंड में मेरा 10 लड़का रहेगा जिसको मैं सैलरी पर रखूँगा, और सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो धरातल पर उतारा जाएगा और वो कैंप लगा करके मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। पदाधिकारी जो है उसके साथ जिस भी विभाग का पदाधिकारी होगा उसको वहाँ पे ले जाकर गरीबों के बस्ती में ले जाकर के, और वहाँ जो है सो कैंप लगा करके उसको मूलभूत सुविधा दिया जाएगा। साथ ही जो स्थिति है हमारे बिहार में, हमारे क्षेत्र में, यहाँ नेता का नहीं चलता है, यहाँ चलता है दलालों का। यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो यहाँ का किसानों का शोषण होता है, यहाँ गरीबों का शोषण होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब जनता को आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। हमारी जो टीम होगी वो टीम सैलरी पर होगा, जिसका सैलरी मैं दूंगा, और वो काम करेगा, गरीबों का जो भी योजनाएं होगा वो पहुंचाने का काम करेगा, और अच्छा एक हरलाखी का विकास करने का मैं संकल्प लेता हूं। इतना ही नहीं, मेरी जो सैलरी होगी उस सैलरी से गरीब की बेटी को मैं शादी करवाऊंगा, ये मेरा घोषणा है। इन सभी बातों को लेकर के अगर हरलाखी विधानसभा की जनता हमें अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं ये सारी सुविधा हरलाखी के जनता को दूंगा। हरलाखी में कहीं ना कहीं जो स्थिति है, अभी देखिए मधुआपुर में वहाँ पर जो है सो कस्टम की ज़रूरत है, मगर आज तक वो इतना बड़ा बाज़ार है, वहाँ कस्टम नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं जब हम सत्ता में आएंगे तो वहाँ कस्टम लाने का काम करेंगे, जिससे विकास का काम हो, व्यवसाय बढ़े। और दूसरी बात है कि आज आप बास्की से लेकर के मधुआपुर की जो सड़क देख रहे हैं,
जो बिहारी होकर गुजरती है, आज भी वो सिंगल सड़क है, जिसके कारण बॉर्डर इलाका होने के कारण भी वो सड़क अभी तक नहीं बन पाई। देखिए, यहाँ से हम लोगों ने जिता करके भेजने का काम करते हैं, मगर ऐसा है कि वो यहाँ से जाने के बाद न कार्यकर्ता का सुनते हैं, ना ही यहाँ का जनता की समस्या को देखते हैं। कारण ये है कि अभी आपको मैं एक चीज़ मोटी बातें बता देना चाहता हूँ। जो स्थिति और परिस्थिति है हरलाखी में, जो भी समस्या है, ये नेता चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अभी चुनाव हुआ है, बीजेपी का संगठन का चुनाव हुआ है, उन्होंने अपने पॉकेट का आदमी को चुनने का काम किया। न हम लोगों से कोई राय लिया गया, न कोई विचार लिया गया, न यहाँ के पूर्व कार्यकर्ता से कोई विचार लिया गया, और उन्होंने अपना पॉकेट के लोगों को चुनने का काम किया, जिसका मैं निंदा करता हूँ। मैं तो जन स्वराज की जो भी मतलब अच्छा लगा उनकी नीति प्रशांत जी का, और वो एक वही है जो परिवर्तन कर सकते हैं पूरे बिहार में, और अच्छा बिहार ला सकते हैं, सुशासन की सरकार ला सकते हैं। ये तो नीतीश बाबू सुशासन करके भ्रष्टाचार फैला दिए। मैं तो जनता हमें बोल रहे हैं कि आप विधानसभा में आइए, तो जनता का अगर राय होगा तो हम दावेदारी देंगे, और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो मैं भी विधानसभा में जन स्वराज से। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो भी नेता है सबकी इच्छाएं होती है कि हम विधानसभा लड़े। अगर प्रशांत किशोर जी को अगर उचित बुझाएगा कि नहीं, हरलाखी सीट बादल गुप्ता ने अच्छा 20 सालों से छात्रों का सेवा किया, 2 बारों से जिला परिषद सदस्य हैं, और इनका पकड़ मधुआपुर प्रखंड हरलाखी में रहा है, बेदाग छवि है, तो ये सारी बात अगर उनको लगेगा तो आला कमान का अगर आदेश होगा तो हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बादल गुप्ता निस्वार्थ भावना से आज तक सेवा किया है। आज मधुबनी जिला में मिट्टी तेल नहीं मिलता था, पूरे बिहार में कहीं किसी भी जिला में मिट्टी तेल नहीं मिला, मगर 2007 में मैंने चरणबद्ध आंदोलन किया, उसमें हमें जेल भी जाना पड़ा। गरीब किसान मजदूर का बच्चा मधुबनी जिला में पढ़ता है, और एक बादल गुप्ता ही है जो उन लोगों को भौतिक सत्यापन कराने के बाद मिट्टी तेल दिया गया। और आरके कॉलेज में बीए के बाद पढ़ाई नहीं होती थी, एमकॉम की पढ़ाई, बीएड की पढ़ाई, सारी व्यवस्था हम लोगों ने करवाने का काम किया है। इसीलिए विश्वास है जनता को कि बादल गुप्ता आएगा तो एक अच्छा हरलाखी का विकास करेगा, क्योंकि नेता नहीं, यहाँ बेटा की जरूरत है। सबसे पहली बात तो मैं किसी पार्टी से पहले नहीं जुड़ा हुआ था। मैं छात्र संघर्ष समिति, एक स्वतंत्र बैनर है, उससे संघर्ष कर रहा था, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, और वही ये संगठन से ही हम लोगों ने संघर्ष किया और छात्रों के हित में न्याय दिलाने का काम किया। उसके बाद जब हमारा नॉमिनेशन जबरन रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि विधानसभा में निर्दलीय को सरकार जो होती है वो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है, तो इसलिए मैंने बीजेपी को अच्छा थोड़ा सा लगा तो उनका हम उसमें ज्वाइन किए। मगर जब अंदर में हमने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो अंदर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, किसी भी कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता है, और इनका जो सोच है, अभी तो बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है, मगर नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, यहाँ जो करप्शन है, वो हमें एक अच्छे छवि के नेता के रूप में जो मैं उभरा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पर भी सवाल उठता था और दाग लगने की बात होती थी। तो मैं सोचा कि अगर यहाँ रहता हूँ तो नीतीश कुमार के कारण हम पर दाग लग सकता है, और इसीलिए मैंने प्रशांत जी आए, प्रशांत जी का सोच अच्छा लगा, तो हम बीजेपी छोड़ करके जन स्वराज ज्वाइन किए, और आज प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ जन स्वराज का। सबसे पहले जनता को न्याय, सुरक्षा और शांति चाहिए। राजनीति का मतलब यही है। तो ना अभी हरलाखी में किसी जनता को न्याय मिल रहा है, ना वो सुरक्षित है, और ना ही वो शांति से रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जी हरलाखी विधानसभा के जनता को मैं न्याय भी दूंगा, मैं सुरक्षित भी रखूंगा, और वो शांति से वो अपना जीवन यापन करेगा। किसी को भूखे नहीं रहने दूंगा, सबको रोजगार दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बादल जी का जन स्वराज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि बादल जी जैसे स्वच्छ छवि वाले लोग हमारे जन स्वराज संगठन से जुड़ें, और हम लोग यहाँ और लोगों को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे आपके प्रखंड के भूतपूर्व मुखिया सरपंच सारे लोग जुड़ने, बारी बारी से ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, और सब लोग जुड़ेंगे। हम लोग साथ मिलके जन स्वराज के लिए मधुआपुर प्रखंड हरलाखी विधानसभा जहाँ का हमारी जिम्मेदारी है, साथ मिलके सब लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत जन स्वराज मजबूत हुआ, बहुत ज़्यादा मजबूत। बादल भैया बहुत अच्छे
ये हरलाखी के बेटा है और ये 2 बार से जिला परिषद रह चुके हैं और ये बहुत कार्य करते हैं विद्यार्थियों के हित में। और ये इनके आने के बाद हम लोगों का कार्य बहुत अच्छा होगा और ये बहुत स्वच्छ छवि के बेटा है हरलाखी।